हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक बिहार पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर निकालने का ट्रिक, जिससे आप 10 सेकंड के अंदर 2 अंक और 3 अंक का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सिखाते हैं स्क्वायर निकालना, और ट्रिक भी साथ साथ आपको सिखाएंगे। उसके बाद इस ट्रिक के माध्यम से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। नहीं तो इसका आपको स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर निकालना है तो इसमें आप सबसे पहले देखना होगा कौन कौन सा अंक आपको दिख रहा है। 2 दिख रहा होगा, 9 दिख रहा होगा और 2 दिख रहा होगा। इसको सबसे आपको लास्ट में लिखना है, यानी स्क्वायर जो निकालना है उसको आपको लास्ट में लिखना है। और इन सबको आपको गुना करके लिखना है। 2 18 2 36। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि इसका स्क्वायर करना है। 2 2 4। इसका स्क्वायर करना है 9 9 81 और 2 डिजिट में लिखना है। अगर 2 डिजिट नहीं होता है तो आपको 0 लगाना है, तो यहाँ आप 0 लगाइए। यहाँ भी अगर 2 डिजिट नहीं होता तो आपको 0 लगाना पड़ता। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 36 जो आपको मल्टीप्लाई करके आया है उसको आपको जोड़ देना है। कहाँ? आपको एक अंक छोड़ के, मतलब इकाई अंक को आप छोड़ के आप जोड़िए। तो आप यहाँ से जोड़ने के बाद क्या आएगा, 1 8 और 6 कितना होता है 14, 4 3 7 और 1 8। ये आपका स्क्वायर का वैल्यू हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। T8 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या बताए थे कि आपको अंक देखना है। तो 4 है, 8 है और 2 है। तो 8 दूना 16, 16 चौका 64। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या बताए थे कि आपको इसको स्क्वायर करना है। अगर दो अंक नहीं होता है तो आपको 2 अंक बनाना है। अगर हो जाता है कोई बात नहीं, यहाँ 4 चौका 16, यहाँ 2 अंक हो गया। 8 8 6 4 हो गया, यहाँ 2 अंक यहाँ भी हो गया। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि 64 जोड़ देना है, वो एक अंक छोड़ के, यानी 64 यहाँ जोड़ेंगे। तो 4 हो गया, 6 4 0 और 6 6 12, 1 13 1 1 2। ये आपका स्क्वायर का वैल्यू हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 78 का स्क्वायर हमको निकालना। सबसे पहले आपको क्या बताएं, अंक देखना है। 7 है, 8 है और 2 है। तो इसको आप गुना कीजिएगा, 112 आ जाएगा। आपको स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 112 को जोड़ना है। तो 112 को कहाँ जोड़ना है, एक अंक छोड़ के, एक अंक छोड़ के जोड़ दीजिए। 112 4 हो गया, 6 2 8 9 1 10 और 4 1 5 8 6 6 0 8 4। ये आपका स्क्वायर का वैल्यू हो गया। उसी तरह से आपको 3 डिजिट का हम स्क्वायर निकालना सिखाते हैं। सबसे पहले उसका भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि 2 1 3। इसका स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि नियर वाइज वैल्यू जो है 0 वाला कितना आ रहा है। इसका नियर वाइज में 210 0 वाला है या फिर 200 0 वाला है। तो 200 के करीब में हम ले जाके सिखाते हैं। सबसे पहले तो 213 यहाँ आप लिख लीजिएगा। तो 213 में आप जब 13 माइनस कीजिएगा तब 200 आएगा, और जितना माइनस कीजिएगा उतना ही आपको जोड़ देना है। क्या करना है, आपको जोड़ देना है और इसका स्क्वायर करके लिख लेना है इधर। 13 का स्क्वायर 169 होता। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि 213 में से आपको 13 घटा करके यहाँ लिख देना है। ये जो आपका 213 है, इसको आपको 13 घटा करके लिख देना है, यानी 200 आ गया। 200 आ गया। और 213 में 13 जोड़ेंगे तो 226 आ गया। इन सब को गुना करके आपको एक करना होगा कि आप 0 का वैल्यू देखिएगा कि 0 आपको इसमें कितना दिख रहा है। तो आपको 2 0 यहाँ दिख रहा है, तो आपको 100 से भाग दे देना है और इसको कट करके गुना कर देना है। तो 226 गुना कितना हो जाएगा, आपको सिंपल है, गुना करना है आपको। तब 452 हो जाएगा, यहाँ 452 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि जो आपको 169 है वो आपको क्या करना है
कि जब आप यहाँ 2 जीरो से आप भाग दीजिएगा तो आपको 2 अंक यानी 9 और 6 आपको बाहर जाएगा, यानी 6 9 यहाँ जुड़ जाएगा और 1 जो हो जाएगा आपको यहाँ आ जाएगा। पहले आप ट्रिक सीखिए, उसके बाद आप समझ जाइएगा। तो यहाँ से आपका 9 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, सॉरी 2 1 3 हो गया, 5 हो गया और 4 हो गया। यानी से आप यहाँ से आपका वैल्यू आ गया 4 5 3 6 और 9। ये आपका स्क्वायर का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 178 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 180 इसके करीब है, तो 180 के आसपास चल जाएंगे। तो 178 में आप क्या कीजिएगा, 2 जोड़िएगा तो 80 आएगा। तो उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा कि 180 आया और 176 आया इसको घटाने पर। यहाँ 1 जीरो आपको दिख रहा है, 10 से आप भाग दीजिए, यहाँ स्क्वायर करके आप लिख लीजिए, ये दोनों का 4 आ गया। 1 जीरो से आप जब भाग दीजिएगा तो इसको आप गुना करके कितना आएगा, आपको गुना कर लीजिएगा। तो गुना करिएगा तो आपको कितना आएगा, 6 टोटल से यहाँ 8 हो गया, हाथ में आपका 10 बच गया, 18 से 26 से 126 और 10 136, हाथ यहाँ 6 हो गया और 18 और 13 यानी 31 हो। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपको 10 से यहाँ भाग दिए हैं, यानी 1 जीरो से आप भाग दिए तो 1 अंक आपको बाहर निकालना है, यानी सिंपली यहाँ 4 यहाँ जोड़ देना है, यानी ये आपका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 264 का स्क्वायर हमको निकालना है। 264 का स्क्वायर निकालना था, आप क्या कीजिएगा कि इसके नज़दीक में आपको 60 दिख रहा होगा, तो यहाँ से 260 ले लीजिएगा। 60 4 घटाएँ यानी 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 268 से आपको यहाँ से गुना करना पड़ेगा। नीचे में आप 10 कर दीजिए, यहाँ से गुना करके आप लिख लीजिए। आपको आप कितना जोड़े हैं यहाँ, तो 4 जोड़े हैं, तो 4 जोड़ कर 16 यहाँ आपको आ जाएगा और 1 अंक छोड़ के आपको जोड़ देना है। तो आप सिंपली यहाँ से आप गुना करके इसको लिख लीजिए। तो यहाँ 26 8 होता है 208, तो ये आपको 8 हो गया, हाथ में 20 हो गया, 26 6 136 और 20 156, हाथ में आपका 15 हो गया, 26 दूना 52, आप 15, 52 5 57 10 67, यानी 6768 इतना आ गया। और आपको स्क्वायर वाला वैल्यू जो है, आपको स्क्वायर वाला वैल्यू को क्या करना है कि आपको 1 अंक से आप जब भाग दिए तो 1 अंक आपको बाहर निकालना है और 1 जो बच गया उसको आपको ऐड कर देना है सिंपली। तो 6 हो गया, 8 1 9 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। तो ये आपका स्क्वायर का वैल्यू हो गया। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं नेक्स्ट सेशन में मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।